भाभी, नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी सहारनपुर के एक परिवार की है। इस परिवार में एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। अचानक से इनके सर पर मौत का साया मंडराने लगा और तीनों जिंदगियां मौत के मुहाने पर आ खड़ी हुई। क्यों एक ही तरीके से 2 बेटियों समेत उनकी माँ भी तड़पते हुए नजर आ रही थी। उन तीनों की हालत एक जैसी थी। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? क्या ये किसी की साजिश थी या फिर इन तीनों ने एक साथ कोई ऐसी भूल की थी जिसका खामियाजा इन्हें मौत तक ले आया? ऐसा तो बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। मौत के मुंह से निकली है, थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो पता नहीं। डॉक्टर मिश्रा ने बोला है भावना ठीक है, उसे छुट्टी दे सकते हैं यहाँ से। और हम? तुम्हें 2-3 दिन और रहना है हमारे साथ। हमारे हाथ से सेवा जो करानी है तुम्हें। बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। ये लोग बोले हैं 2-3 दिन में तुमको भी छुट्टी मिल जाएगी। तुम्हारे पेपर्स तैयार हैं डिस्चार्ज के लिए, टाइम हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? मन बहुत चटपटाएगा। हम यहाँ रुक तो नहीं सकते हैं ना, क्या करें? पर तुमका रोज देखने आएंगे। बस 2-3 दिन किसी भी तरह यहाँ पर काट लो। माँ, आज तो मेरी छुट्टी होनी है। ये लो फॉर्म भर दो। वो दीदी आएंगी ना, वो भर देंगी। लेकिन 1 दिन तो आई नहीं वो। बोली तो थी आएंगी। ठीक है, फॉर्म भर दो, रिसेप्शन पे जमा कर देना। और भी मरीज भर्ती करने हैं। चलो। बस पे है यहीं पे। अब तो मेरी भी तबीयत खराब होने वाली है। और क्या करते? हमारे पास इसके अलावा कोनो रास्ता नहीं था। एक करेज की जिंदगी जीने से तो अच्छा यही था कि सर उठा के जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं ना। बेटा, इसी कोख से तुम दोनों बहन को पैदा किए थे और आज इसी हाथ से तुम दोनों को जहर दे दिए। ये क्या किया माँ तुमने? हाँ? अब न जिंदगी रहेगी, न दुख, न खर्च। दीदी को देखा है क्या?
में ताला काहे लगा है? दीदी को देखी क्या? वो बोली थी अस्पताल से लेने आएगी, आई भी नहीं और अब घर भी बंद है। अरे बिटिया, तार घर पे तो महाजन ने कब्जा कर लिया है। इसी दिन का इंतजार था उसका। भावना को उस दिन से तो हम देखे नहीं। महाजन से पूछ लो, उसका पता हुई। महाजन से लिया हो कर्जा, डुबा दिया इसको। हाँ, बहुत बड़ा कर्जा लिया था खेती के लिए, घर बार सब गिरवी है, अब वो छोड़ेगा नहीं इनको। तो जवान बेटी औरत छोड़ गया मरने के वास्ते। है ना अम्मा, हम कछु बर्बाद नहीं होने देंगे बाबा, कछु बर्बाद नहीं होने देंगे। और आधी रात को किमार क्यों बजा रही है? दीदी कहाँ है? दीदी? हम क्या जाने? वो घर में ताला काहे लगाया? दीदी देखकर लौट गई होगी। देख, तुम्हारे बाबा ने हमसे कर्जा लिया था और हमारा सूद इतना ज्यादा है, कुछ मकान में कब्जा करने के बाद भी हमारा कर्जा पूरा नहीं होता है। दीदी ताला देखकर आपके पास जरूर आई होगी। तो क्या एक बार समझा दिए ना, वो हमारी बात समझ में नहीं आवत है। निकल यहाँ से। चाचा जी सुनिए तो, चाचा सुनिए तो। बबीता? नहीं, भावना, भावना नाम है दीदी का। भावना? भावना नहीं, ये नाम का तो कोई नहीं है हमारे पास। तो पता लगवा सकते हैं ना? हम महाजन के खिलाफ शिकायत लिखवाना चाहते हैं, हमको ऊपर शक है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये सूद ब्याज के मामले में हम काय पड़े, ये हमारा काम नहीं है। क्यों? आप यहाँ के थानेदार हैं, ये आप ही का काम है ना? और तुम्हारे परिवार का काम है? लेन लगा के खुदकुशी करना। बाप ने कुएं में कूद के जान दे दी, माँ ने जहर खा लिया, बेटी भी कहीं खुदकुशी करके पड़ी होगी। हमारी दीदी ऐसा नहीं कर सकती, वो हार मान के गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। तुम अपना और हमारा दोनों का समय बर्बाद करने पर तुली हुई हो। निकलो यहाँ से। हम आपके साथ निकलो यहाँ से, निकलो। मैडम ये अपने आप से नहीं निकलेंगे, हाथ लगाइए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, मदद कीजिए, निकलो यहाँ से। हमारी दीदी को ढूंढ दीजिए। चलो। चाय पिला। साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर सिन्हा और महाजन कुछ छुपा रहे थे। दोनों ही भावना के बारे में जानते तो थे, मगर कुछ कहना नहीं चाहते थे। किसी सच का गला घोटकर उसे दफन किया जा रहा था। कोई भावना के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। ऐसे में स्मिता अपनी उस बहन को कैसे ढूंढती जो कि इस दुनिया में उसका इकलौता सहारा थी। बिटिया तुम? रहीम मामू, ये कैसा हुलिया बना रखा है मुनिया? हमको भावना की बहुत चिंता लगी रहती है, वो ठीक तो है ना? पता नहीं, दीदी गायब है, किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। ये क्या बोल रही हो? हम तो खुद ही देखे थे यहाँ चौराहे पे उसको, बहुत रो रही थी। हम तुम लोगों के अपने मामू तो नहीं है बेटा, पर तुम लोगों को अपनी लड़की जैसे देख पाला है। हम तुम्हारे साथ है बेटा। बहुत ही अकेले पड़ गए मामू, वो महाजन हमको रास्ते पर ले आया है। हमारी एक छोटी बहन है, उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे हम? हमारे घर चलो ना बेटा। मामू ले चलना है तो थाने ले चलो, शिकायत लिखवाएंगे बस। ठीक है बेटा, कोई
बेटा हम भी चले साथ में। कितना करेंगे मामू आप? आगे की लड़ाई हमारी अपनी है। जाते हैं। सच्ची ना मामू, आपने उसको इधर पुलिस स्टेशन पर ही हाँ देखा बेटा, था ना? मैंने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचाया अपने हाथों से। ए लड़की, कहाँ जा रही है? वो इंस्पेक्टर सिन्हा से मिलना है। साहब बिजी है। बस 1-2 मिनट। कोई 1 मिनट नहीं। कुछ जानना है। कोई जानना उन्ना नहीं है। देखो चमड़ी उधड़ रहे हैं, चली जाने तो तेरी भी उधड़ देंगे। पर मुझे और कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से, चल। घड़ी घड़ी आ जाती है। साहब, 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 एक बार बता दीजिए हमारी दीदी कहाँ है? मदद कर दीजिए। बहुत ही बेशरम हो यार, तो बहुत ही नहीं पता हमको। चल जाओ यहाँ से, चलो साहब, चलो चलो आप भी चलो। साहब, आप हमसे हमारी बहन के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। हाँ छुपा रहे हैं तो चल। साहब, साहब सुनो ना, आप बता दीजिए ना हमारी बहन कहाँ है? साहब, साहब, लड़की कहाँ जा रही हो? हमें वहाँ जाना है। छोड़िए, नहीं चलिए चलिए। छोड़िए ना। साहब, हमारी दीदी कहाँ है? एक बार बता दीजिए ना। अरे खड़े क्या हो यार, ले जाओ इसको यहाँ से बाहर निकालो। अपने पति से कहिए ना कि हमारी मदद कर दीजिए। हमें बस अपनी दीदी को ढूंढना है। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। अरे तुम्हारे बाप बोल रहे हैं, तिवारी जी के ढाबे पे जल्दी आओ फटाफट। भाई हम कभी तंग नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए। हम बस अपनी दीदी को ढूंढना चाहते हैं। साहब, साहब छोड़ दीजिए ना। साहब बस एक बार। साहब, साहब बता दीजिए ना दीदी कहाँ है? साहब, साहब बिना आरोप के अमीका ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। ऊपर से कुछ खा पी नहीं रही, और कहीं मर गई ना तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर और आपके ऊपर आ जाएगा और हम सब फंस जाएंगे साहब। अच्छा छोड़ दो फिर। ठीक है सर। हमारी दीदी का पता। देखो ये बचपना छोड़ो, अपनी जिंदगी संवारो। इतना जानना काफी है तुम्हारे लिए। हमारी दीदी कहाँ है? हमारी दीदी कहाँ है? ये सब क्या है? आप कुछ जानते हैं क्या? रखिए हमारे माथे पर हाथ और कहिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। खाना बनाया नहीं, फिर काहे हमारा माथा खा रही है?
जाइए, अपना काम कीजिए। जाइए जाइए। तुम्हारे बाप बोल रहे हैं आज हम ड्यूटी पे नहीं आएंगे। अरे बैठो। अरे अपनी बहन के बारे में जानना है ना, जानना है कि नहीं? फिर बैठो। सब तुम्हारी वो बहन की गलती है। मतलब महाजन के खिलाफ रिपोर्ट कराने काहे आई थी? अब इतना फड़फड़ाएगी तो बर तो काटना पड़ेंगे ना। क्या किया आपने? हमने कच्छु नहीं किया, हम तो सरकारी आदमी हैं। महाजन हमारा दोस्त है, बस थोड़ी मदद कर दी है। हमारी बहन कहाँ है? क्या किया आपने? सुन नहीं पाओगी तुम। बोलिए आप। क्या लग रहा है तुमको? क्या है ये? पानी। पानी में कच्छू है। क्या है वो जानने के लिए तुमको खुद ही पानी पीना पड़ेगा। भावना ने भी पिया था। अब पियोगी या फिर फेंक दे? वाह, खोलो। बंद काय किया है? खोलो। दीदी, दीदी कहाँ है? ए, चल दिखा तो इसे। ये तो बिल्कुल मरियल हालत में। ए, किसी को बुला, इसको सेंट वेंट लगा, इसके मुंह में खाना डाल, खाएगी तभी तो हमारे काम आएगी। छोड़ो, छूना मत। ए, ज्यादा हरकतें करे ना, नशे का इंजेक्शन लगा इसे। हमारी दीदी कहाँ है? कहाँ है दीदी? लगता है वो थानेदार ना इसके दिमाग में कुछ डाल के गया। यहाँ कोई माँ बहन दीदी नहीं होती, सब औरतों का एक ही धर्म होता है, समझे? धूप पॉलिश लगा और इसका चेहरा चमका। यहाँ हम लोहे को भी ना सोना बना देते हैं। लेके ऐसे छोड़ो, छोड़ो हमें। सच्चाई का सिरा उलझ गया था। स्मिता को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया गया था जहां पर सिर्फ घुप अंधेरा था। इस अंधेरे में उसके चारों तरफ रंगे पुते हुए चेहरे थे जो उसे जिंदा लाश की तरह सजाने को तैयार थे। अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते स्मिता एक ऐसे दलदल में जा पहुंची थी जहां से किसी भी लड़की के लिए वापस लौटना बेहद मुश्किल होता है।
और उसे इस दलदल में धकेला था इंस्पेक्टर सिन्हा ने। लेकिन क्यों? हमें नहीं लगाना, छूना मत हमें। ए लड़की, ये जो तेरी गर्मी है ना, इसे अपने पॉकेट में डाल के रख, ज्यादा अच्छा होगा, समझी? कहा ना नहीं लगाना हमें। हमारे साथ जो जैसा बर्ताव करता है ना, हम भी उसके साथ ऐसा ही करते हैं, समझे? अरे अरे मैम, आप टेंशन काहे ले रही है? ईद यहाँ के कायदे कानून जल्दी सीख जाएगी। हम है ना, हम ही का सब कुछ सिखा देंगे। चल ठीक है। देख, ये सब भूल भुलैया है। यहाँ एक बार जो घुस गया तो फिर वापस जाने का कोनो रास्ता नहीं, समझ रही है? हमारी दीदी वो यहीं पर है, हमें उन्हें ढूंढना है। क्या तो सारा दिन क्या बड़बड़ाती रहती है? हाँ, वो बहुत सुंदर है, गोरी है, लंबे बाल है, उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं है, हमसे बस थोड़ी ही लंबी है। देख, यहाँ कोठे पर सारी लड़कियां एक ही जैसी हैं। तू अपनी दीदी को कहाँ ढूंढेगी? और देख, अपनी दीदी को ढूंढने के लिए भी तुझे यहाँ रहना तो पड़ेगा ना। खोलो। क्या है? वो बाथरूम जाना है। जाओ, जल्दी आना। दीदी, दीदी, क्या है? दीदी, यहाँ क्या कर रही तू? चल चल। बस एक बार हमें अपनी दीदी से मिला दीजिए। तू उन्हीं लोगों से मिलेगी जिससे हम चाहेंगे। हम ही नहीं होने देंगे। नहीं होने देगी? लगा इसे इंजेक्शन। लो सेठ, आ गया हमारा डायमंड। लेके जा इसे। सेठ, क्या सोचा? हाँ, कितना दोगे? पिछली बार भी हमने आपको अच्छे ही पैसे दिए थे, इस बार हम इसके दुगने पैसे देंगे। हाय, पे बारी जाओ। शबनम, सेठ को कुछ पिलाना। दीदी कहाँ है? एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत देश दुनिया में चौथे स्तर पर है जहां पर औरतें सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हमारे देश में हर साल करीब 30 लाख औरतें देह व्यापार में धकेली जाती है। इस आंकड़े में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 12% का है, जहां पर रोज इस तरह के अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्मिता को हर पल नशे में धुत रखा गया ताकि वो किसी तरह का विरोध ना कर सके, लेकिन ऐसे नारकीय हालात में भी स्मिता एक पल के लिए भी अपनी दीदी को नहीं भूली। अरे हमारे तो लिपस्टिक पाउडर का खर्चा उड़ा ले गया। सुबह सुबह के हम लोग ही मिले हैं। अच्छा, अरे वो आशा ही है ना? तानिया है, तानिया, आजकल बड़े डिमांड में है वो। अच्छा, देखना कितना प्यारा बाजूबंद पहना है। दे गया होगा कोई शौकीन। कितना सुंदर लग रहा है। कहे तो हम जाके पूछ लें कि कहाँ से खरीदा है। डॉली की भी ना सर पे फैशन का भूत सवार रहता है। अच्छा, तो हम पूछ के आते हैं।
भावना, चलो फटाफट जल्दी तैयार हो, मैडम ने बुलाया। चलो जल्दी उठो, क्या पंखे की हवा खा रही है? चलो जल्दी जल्दी से तैयार हो। हाँ, मैम नीचे बुला रही है सबको। जैसी तूने बोला था ना, बिल्कुल वैसी ही एक और लड़की है यहाँ, तानिया नाम है उसका। अब वो भावना है कि नहीं, वो तो हमका नहीं पता। उसके पास लेके चलो। ऐसे कैसे उसके पास ले चलूं? यहाँ से तीसरी बिल्डिंग में है वो। जो ज्यादा डिमांड वाली लड़कियां होती है ना, उनको वहाँ रखा जाता है। तो कैसे पता करे कि वो दीदी है या नहीं? देख, तू का एक बार मुंह देख लेना तो बस। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। इस दहलीज के पार कदम रखते ही क्या क्या हो सकता था, इससे भली भांति वाकिफ हो चुकी थी स्मिता। एक ही रास्ता था जो उसे इस नर्क से बाहर निकाल सकता था, और वो ये था कि वहां की सरगना, जिसे सब मैडम कहते हैं, उनका भरोसा जीतना। क्योंकि भरोसा जीतने के बाद ही वो उनका दिल जीत सकती थी। उसे पता था कि ये आसान नहीं। स्मिता जानती थी कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है, और उसके पास हौसला था, बहुत हौसला। इसीलिए वो 6 हफ्तों तक मुस्कुराकर इंतजार करती रही उस एक पल का। भागना चाहती हो ना यहाँ से? बस यहाँ चुपचाप बैठी रहो, हरकत मत करना। हम तुमको यहाँ से निकालेंगे। कोई है तो नहीं? सोए हैं सब। बताओ कैसे क्या करना है? कुछ नहीं, तुम बस बाहर के रास्ते मिलना हमको कल रात को। हमें डर लग रहा है। खतरा तो है, पर हमें ई डर को पार करना होगा, और कोनो रास्ता नहीं है हमारे पास। बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। इसको लेके जा, 24 घंटे नजर रख इस पे। लेके जा। हमें नहीं जाना इस नर्क में, छोड़ दो। मार दिया है तो खाल भी ले लेंगे। भागने की हिम्मत की कैसे उसने? हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि यहाँ के कायदे में ढालना कितना जरूरी है। सब कुछ बुलाकर नई जिंदगी अपनाने में ही भलाई है। एक बार अपने दिल को समझा लो ना, तो जिंदगी बेहतर है यहाँ। आप ठीक कहती हैं। बाहर भी तो दरिंदे ही बैठे हैं, औरत कहाँ महफूज है। भगवान करे उसे भी तेरे जैसी अक्ल आ जाए। हम चलते हैं। एक बात कहें? बोलो। नहीं, सहने दीजिए, आप नहीं मानेंगी। अरे बोलो। वो शाहरुख खान की फिल्म लगी है, बहुत ही मन है देखने का, यहाँ बाजू वाले सिनेमा हॉल में। चल ठीक है, जा। सुनो, यहाँ के कुछ नियम कानून है। वैसे यहाँ से हम किसी को बाहर अकेले कदम नहीं रखने देते, पर तूने हमारा दिल खुश किया है। जा, देख कर आ जा। तो डॉली को भी ना शाहरुख की पिक्चर बहुत पसंद है, लेके जाओ उसे भी। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पिक्चर देखने जा रहे हैं शाहरुख खान की। किससे पूछा? मैडम से पूछकर जा रहे हैं, ऐसे घूरो मत। जाओ जाओ, भाव मत खाओ। बेटा,
ये वही बिल्डिंग है। भैया भैया रिक्शा रोको 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 भैया। वो वही आदमी है जिसके साथ मैंने पहली बार कान्या को देखा था। संभाल के। तानिया से मिलना था। क्या काम? बस थोड़ी देर के लिए। उसके बाद टाइम नहीं। तो आ जाएगी ना? वो नहीं आएगी, वो होटल मूनराइज में। आप लोग बाद में आना। ऐसे ही खुश रखेगी ना तू मुझे, तो पैसे में किसी चीज की कमी की आने नहीं दूंगा। पैसा तुम्हारे पास बेशुमार होगा। पीछा करना है। स्मिता इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसे उसकी बहन की एक झलक दिख गई थी और वो जानती थी कि हर कदम पर जान का खतरा है। मैडम और बाकी दलालों की मुट्ठी में ऐसी कई जान फड़फड़ा रही थी जो कि उड़ना चाहती थी। उनसे खुला आसमान छीन लिया गया था। स्मिता ये समझ चुकी थी कि धैर्य के सहारे ही वो खुद को और अपनी बहन को इस कैद से आजाद करा सकती है। लौंग की तेल में मालिश करने से सारा दर्द गायब हो जाएगा। लड़कियों ने ही तेल निकाला हुआ है हमारा। कोई भी तेल अब हम पे असर नहीं करता है। ई वाला करेगा, हम लगा रहे हैं ना। तुम्हारे हाथ में भी जादू है, मिस्टर इंडिया की तरह ना दर्द गायब हो जाता है। आराम से सो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। कहती है तो सोते हैं भाई। मैडम को बोलना कि हमने सब जगह से पैसा वसूल लिया है। अभी सो रही हैं, उठते ही कह देंगे। ठीक है।
देखा, हमने जैसे प्लान किया था सब वैसे ही हो रहा है। इस चुड़ैल की चंगुल में तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा ना, पर प्लान के लिए ये सब जरूरी था। अब कौनो चंगुल नहीं होगा। मैडम की पिस्तौल है, अब उनकी ताकत हमारे पास है। हम भागते हैं। दीदी की कसम, तुम्हें लिए बिना शहर नहीं छोड़ेंगे। हमें भरोसा है आप पे। चुपचाप गाड़ी होटल मूनराइज लेकर चलो, वरना तुम्हारी कहानी घर मोहल्ले सबको बता देंगे। अरे क्या चाहिए तुमको? पर्स चाहिए, पैसा चाहिए, सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। चुपचाप वही करो जो हमने कहा है। अच्छा चलो, जल्दी से फोन करके तान्या को यहाँ पर बुलाओ। करो जल्दी। होटल मूनराइज के 402 नंबर कमरा में तानिया को भेज दो। अभी भेजो, पैसे डबल देता हूं ना। खोल। अंदर आ जाओ। चल अंदर चल। ये जो क्या कर रही है? गलत कर रही है मैडम, देखो छोड़ेगी नहीं। हाँ हाँ, मैडम को देख लेंगे। फिलहाल वहीं पर खड़े रहे, दोनों के दोनों चुपचाप वहीं पर खड़े रहो। गलत कर रही है मैडम, देखो छोड़ेगी नहीं। स्मिता और भावना सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने पुलिस को पूरे गिरोह के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह से मासूम लड़कियों को जबरन जिस्म फरोशी के दलदल में धकेला जाता है। स्मिता ने तीसरी मंजिल के बी ब्लॉक से स्वाति को बचाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। उसको लेके आओ। 2 दिनों के अंदर मैडम और उनके दलालों को उनके अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे कुछ नहीं मालूम। वो इंस्पेक्टर सिन्हा है ना, वही लेकर आता था हमारे पास लड़कियां। मैडम और दलाल से पूछताछ शुरू हुई और उन्होंने इंस्पेक्टर सिन्हा का नाम भी उगला। पुलिस ने इंस्पेक्टर सिन्हा का नाम और डिटेल एंटी करप्शन ब्यूरो में दे दिया और इस मामले में कार्यवाही शुरू की। इंस्पेक्टर ने महाजन का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। इंस्पेक्टर सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया और महाजन भी घेरे में आ क्या? अरे साहब हमरे कौनो गलती नहीं साहब। इंस्पेक्टर सिन्हा, महाजन और दलालों को आईपीसी की धारा 372 के तहत लड़की बेचने के जुर्म में और मैडम को आईपीसी की धारा 373 के तहत लड़की खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। सब पर कार्यवाही चल रही है और उनका छूटना नामुमकिन है। आज स्मिता और भावना अपने घर में इज्जत की जिंदगी जी रही है। स्मिता और भावना की जिंदगी में ये आफत का तूफान कहां से उठा? एक गरीब किसान की आत्महत्या से। स्मिता और भावना के पिता ने कर्ज के बोझ में आकर खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी से उनके जीवन का अंत तो हो गया, लेकिन स्मिता, भावना और उनकी मां के लिए नई मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। किसानों के इस देश में हम अपने किसानों को साल दर साल इस तरह कर्ज और गरीबी में मरते हुए देख रहे हैं और उनके परिवारों को ऐसी ही तकलीफों में जीते हुए देख रहे हैं। ये कैसी स्थिति है, कैसे हालात है जहां किसी मजलूम की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची जा रही है। जाहिर सी बात है, फायदा इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि समाज में अभी भी इसकी गुंजाइश बची है। ऐसे लोग बचे हैं जो जिस्म की भूख मिटाने के लिए रुपयों से किसी मजबूर की सिसकियां खरीद रहे हैं तो किसी मासूम की आबरू। जब तक इन बदनाम गलियों में जिस्म के भूखे ऐसे मेहमान घूमते रहेंगे, तब तक मैडम और दूसरे दलालों जैसे मेजबान भी मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है कि ये सिलसिला तभी टूटेगा जब हर शख्स संवेदनाओं के शिखर पर बैठकर एक औरत को सामान नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपनी नजर को नजरिया दीजिए ताकि स्मिता और भावना जैसी लड़कियों की कहानी हमारी मरती संवेदनाओं को और आईना ना दिखा पाए। इसलिए आप सब भी अगर अपने आसपास ऐसी ही कोई मजबूर लड़की को जानते हैं या फिर देखते हैं तो चुप मत रहिए,
हो सकता है कि आपकी पहल से जहन्नुम में फंसी किसी लड़की को जन्नत ना सही पर एक आजाद जिंदगी जरूर मिल सकती है। कल फिर मिलेंगे जुर्म की ऐसी ही बेजोड़ कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।